एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे, तो आपको मेरा चेहरा कैसा लग रहा है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं रो नहीं रही हूँ, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई और फिर भी मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है। तो आप सब कैसे? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और इस समय पता है आपको बहुत वायरल फैल रहा है, डेंगू वायरल और ये सब कुछ इन्फेक्शन। मैं तो बहुत बच के भी देखिए, मेरे चेहरे रेड रेड दिख रहे हैं आपको। आज मैं खुश हूँ क्योंकि आज आ रहा है रुद्र आ रहा है 2 दिन के लिए, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अभी मैं डॉक्टर के यहाँ होके आ गई हूँ। मुझे वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, बट चेहरे में ना कुछ मुझे अजीब सा फील हो रहा है, जैसे ना कुछ हो गया है चेहरे पे, मतलब कुछ हो रहा है चेहरे पे, ऐसे ऐसे जैसे उभार सी आ रही है चेहरे पे, तो और थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही है और 99 बुखार। लेकिन मैंने खाई हैं, 2 रोटियाँ खाई हैं, दही खाया है और पानी पी रही हूँ मैं, तो बस ठीक हो जाऊँगी मैं जल्दी से। तो मैं लेट जाती हूँ और लेट के आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो अब लेटने के बाद आपको समझ आ रहा होगा, ये थोड़ा सा स्वेलिंग भी हो रही है। तो बस इस समय कुछ ऐसा चल रहा है माहौल ना कि चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कोई बात नहीं, इनको हम फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे और इन सब चीज़ों से जीत के हम आगे जाएंगे। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हो सकता है रुद्र जब आ जाए तब मैं आपसे मिलूँ। तो हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत दिनों के बाद ऐसे रेडी हुई हूँ। अभी मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी और आपको पता ही है कि घर में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, पर उसके चलते भी मैं आज ऐसे तैयार वगैरह होके, क्योंकि मेरी बहन तो कभी भी नहीं कहती कि तुम लोग ऐसे उदास बन के रहो, अच्छे से रहो, तुम लोग अपना एंजॉय करो, जो भी कर सकते हो वो करो। तो आज मेरी फ्रेंडें जा रही थी माता की चौकी में। आज सप्तमी है, तो यहाँ काली माता हैं, वहाँ पर जा रही हैं और मुझे बोला कि नहीं चलो चलो चलो, घर में घुसे घुसे तुम्हारा बुरा हाल हो रहा है। तो इसीलिए मैं भी जा रही हूँ। और परी के सर आए थे, इसलिए वो बहुत जल्दी रेडी नहीं हो पाई, तो वो नहीं जा रही है। वो और उसका भाई घर पे ही रहेंगे। रुद्र भी गया हुआ है और कल वो जा रहा है। तो मैं अभी बीच में ब्लॉग नहीं बना पाई उसके साथ, क्योंकि वो आया था इतने दिनों बाद, तो फिर बहुत सारा पेंडिंग काम था, वो सारा किया और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। चलते हैं वहाँ पंडाल में, थोड़ा बहुत मैं दिखाऊंगी आपको, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। कभी नहीं थोड़ी गंदी आ रही है, लेकिन आईफोन में देखो अच्छी आ रही है। आईफोन दिखाइए जरा अपना, है ना भाई, दिखाइए आईफोन की बात। को हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो अभी हो गई है शाम और आज सुबह रुद्र चला गया और मैंने सवेरे का कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया, क्योंकि आज अष्टमी की पूजा थी। तो पूजा की मैंने,
इनका ऑफिस में भंडारा था, तो ये सिर्फ केला वेला खा के चले गए और मुझे कुछ खाना नहीं था क्योंकि मैंने करानी थी अल्ट्रासाउंड, तो सारा खाली पेट ही कराना था। होल पूरा स्टमक का था और बहुत सारा कुछ था, तो उसमें करते करते सारा डॉक्टर को दिखाते दिखाते और घर आते आते मुझे वही 1:45 बज गए। और 1:45 बजे जो मैंने खाना वाना खाया, फिर दवाइयाँ खाई और फिर लेटी ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने ना मुझे बहुत ज़्यादा पिटाई करी और बहुत तबीयत ख़राब लग रही थी। और यहाँ पे मेरे ना चेस्ट के पास तो कई दिनों से पेन हो ही रहा था। यही सब चलते मैंने सोचा कि एक बार फुल बॉडी टेस्ट करा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मैं अपनी डॉक्टर जो मेरी है, आज से नहीं बहुत सालों से है, लेकिन बहुत डांटती है, तो फिर उनके यहाँ गई तो रिपोर्ट्स तो सारी सही आई हैं। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में थोड़ा बहुत 19-20 है, तो उसके लिए भी वो बहुत डांट रही थी कि तुम सही से खा नहीं रही हो, तुम सही से पानी नहीं पी रही हो। बस यही सुनते सुनते ना, मतलब 1-1.5-2 महीने से ना ये सारी चीज़ें जो सुन रहे हैं ना हम, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत पेनफुल है। अब मुझे तो ठीक रहना है और दीदी को भी ठीक रहना है, क्योंकि छोटी वाली बहन को हमें ठीक करना है, पूरा स्टैंड करना है, उसको ठीक नहीं करना है, पूरी तरीके से स्टैंड करना है। तो मंडे को उसका फिर से एडमिशन है हॉस्पिटल में। अभी वो ठीक है, उसकी 2nd कीमो डन हो गई है। तो आप सबका आशीर्वाद है, आप सब दिल से दुआ करते हैं ना उसके लिए, मुझे पता लगता है। और सारी दुआएं उसको ना मिल रही हैं। बस ना मेरी बहन के लिए दुआ करना, मेरे लिए कुछ भी मत करना अभी, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बहन के लिए और मेरे पूरे घर के लिए भी दुआ करना कि ऐसी विपदा क्यों आई हमारे ऊपर। हमने किसी का इतना कभी नहीं बिगाड़ा, मतलब मुझे रोना तो बिल्कुल भी नहीं है और मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। तो आज सारे लोग परेशान हैं, सब दूर हैं, मम्मी पापा उधर हैं, बच्चे उधर हैं। रुद्र गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रुद्र था तो अच्छा लगता था, सुबह उठती थी तो लगता था कि हाँ वो है, तो उसके साथ बैठ के 2 मिनट बातें करूँगी, चाय पीऊँगी। बहुत कुछ होता है ना, बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ के पास नहीं रहता है, तो वो चला गया क्योंकि उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है और अभी उसको अपने कैरियर पे बहुत ध्यान देना चाहिए और दे ही रहा है वैसे तो। लेकिन वहाँ दीदी भी नहीं है और इस इरादे से तो वो बिल्कुल नहीं गया था कि वहाँ पर कोई नहीं होगा। बट देखिए, हालात कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हमको तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं बस ऐसे ही उठ के ना बैठी हुई थी, दीदी का कॉल आया था और मुझे पता है इतनी नींद आ रही थी, मुझे रात में नींद आए ना आए मुझे नहीं पता, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो बस मैं उठी, फिर मैंने परी को बोला चाय बनाओ, तो उसने मेरे लिए चाय बनाई और बस चाय वाय पी के मैं ऐसे बैठी हुई थी, अपनी रिपोर्ट्स देख रही थी, सारा पढ़ रही थी। तो वैसे तो इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बहुत थोड़ी बहुत 19-20 वाली प्रॉब्लम है। जब मैंने इससे पहले टेस्ट कराया था ना, तो भी मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी और जबकि मेरी इससे अच्छी रिपोर्ट थी और मैं उसमें वॉक कर रही थी, सब कुछ कर रही थी ना, तो थोड़ा सा उसका भी है, हल्का फुल्का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल है क्योंकि एकदम से इतना सारा प्रॉब्लम्स आई ना, तो हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हुआ हो। तो अभी एक टेस्ट मेरा और बाकी है और 21 को मुझे दिखाने जाना है मैम को फिर से। अभी मैम ने मुझे दवाइयाँ लिखी हैं और उसके बाद ही, अब ये 10 दिन के बाद जब थोड़ा सा इन्फेक्शन है पेट में वो ख़त्म होगा ना, तो फिर वो कुछ और मेडिसिन्स लिखेंगी। तो कंटिन्यू आप भी अपने डॉक्टर्स को दिखाते रहो, लेडी डॉक्टर को दिखाओ या कोई अच्छे फिजिशियन को दिखाओ या जो भी आपके अपने फैमिली डॉक्टर हो उनको दिखाओ, लेकिन एक इतनी छोटी सी भी चीज़ को इग्नोर मत करिए, क्योंकि इतनी छोटी सी चीज़ अगर आपने इग्नोर कर दी तो उसको आज के टाइम में इतना बड़ा होने में कोई टाइम नहीं लगता है। और एक लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी नहीं होती है, वो आपके पूरे परिवार के लिए होती है। तो चलिए, अभी मैं यहीं पर करूँगी इस ब्लॉग का एंड और मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ और बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। आज असल में ना मेरी फ्रेंडों ने डांडिया का वो करा था, लेकिन मेरे बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई मुझे रोकता है या टोकता है कि तेरे घर में ये हो गया तो तू मत जा, नहीं, कोई कुछ भी नहीं रोकता टोकता है। बट एक होता है ना कि अंदर से आप हैप्पी नहीं हो ना, तो ठीक है, अपने परिवार के साथ रहो। नेक्स्ट ईयर हम बहुत अच्छे से डांडिया खेलेंगे
और अपनी बहन के साथ नवरात्र मनाएंगे, दीपावली मनाएंगे। बहुत सारी खुशियाँ हैं अभी लाइफ में, लाइफ बहुत बड़ी है। तो टेक केयर और अपने परिवार की केयर करिए, अपनी केयर करिए। अपनी केयर इसलिए करिए क्योंकि आपको आपका परिवार देखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।